हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे कॉलेज में जीएसटी पे एक सेशन था जो कि सुबह सुबह ही था। फिर उसके बीच में टी ब्रेक था जिसमें हमें एक समोसा, एक ढोकला मिला था और उसके साथ साथ हमें चाय भी मिली थी। और वैसे तो चाय मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ फ्री का मिल रहा था तो व्हाई नॉट, फ्री में कुछ भी खा पी लेते हैं हम। आज हमारे कॉलेज में फेस्ट का बैनर हुआ था और मैं कैमरा सेट करना भूल गई। यहाँ मैं सी ब्लॉक पर बैठी हुई हूँ और मैं लंच टाइम का वेट कर रही हूँ क्योंकि इस सेशन में लंच भी है। तो देखते हैं लंच में क्या क्या होने वाला है। अभी लंच टाइम हो गया और मुझे टोकन भी मिल चुका है और खाने में तो वैरायटी दिख रही है। चलो अब हम अपना प्लेट लगाते हैं। तो ये रहा हमारे प्लेट में, मैंने पूरा भर लिया है और यहाँ पे सारे बच्चे भी अपना अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। फिर हमने आइसक्रीम ली, आइसक्रीम अच्छी थी। आज का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, धूप नहीं है और बादल सा छाया हुआ है, लग रहा बारिश होगी और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। ये पेड़ पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं। और अब हम सर चिराग पासवान का सेशन है जो लाइब्रेरी ऑडिटोरियम में होने वाला है, वो अटेंड करने जा रहे हैं, जो 2 बजे से शेड्यूल है। A very good afternoon to everyone present here. On behalf of UDAN, the Motivational Society of Hansraj College, it is my privilege to warmly welcome each one of you. आज हमारे बीच उपस्थित हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जो प्रेरणा भी है और विश्वास भी। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे मुख्य अतिथि श्री चिराग पासवान जी का। करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। Round of applause. रखिए ताकि ये माहौल इस पल को और भी खास बना सके। ये गर्व की बात है, एक खुशी का दिन है। हंसराज कॉलेज का नाम आज से नहीं, जब से मैंने होश संभाला या शायद मेरी पिछली पीढ़ी से लोग इस कॉलेज के नाम को सुनते आए हैं, इस नाम की प्रशंसा करते आए हैं। यहाँ पे पठन पाठन को लेकर जिस तरीके से पूरी शिद्दत के साथ संस्कृति को संजोते हुए, संस्कारों को संजोते हुए शिक्षा की ओर छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है, राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कॉलेज का नाम रहा। इस कॉलेज के बारे में लोग आज भी, यंगर लॉट, यंगर जनरेशन, यू ऑल, हर कोई उत्साहित रहता है और हर किसी के मन में ये इच्छा रहती है कि मैं इस कॉलेज का छात्र बनूं। ऐसे इस कॉलेज में आज आने का मौका मुझे आप सब की वजह से और उड़ान टीम की वजह से मुझे मिला और ख़ास तौर पे प्रिंसिपल साहिबा डॉक्टर रमा जी की वजह से मिला। उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, जब आप लोगों के बीच आया हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, बट हाँ कुछ अपने अनुभव से, लगभग 4 दशक से ज़्यादा का अनुभव है मेरे पास। और आप लोग अब उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां कॉलेज की परीक्षाओं के बाद जीवन की परीक्षा से अब आपका सामना होगा। ऐसे में बड़ा भाई होने के नाते, दोस्त समझिए, साथी समझिए, जो समझना है उस नाते आज जब मुझे ये मौका मिला कि मैं आप लोगों के बीच आऊं, तो अपने जीवन के कुछ अनुभवों के साथ आने वाले दिन के लिए, आने वाली परिस्थितियों के लिए, आने वाले जीवन के लिए आप अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं ताकि आने वाला जीवन आपके लिए और ज्यादा सरल रहे,
और उन लक्ष्यों तक आपको तीव्र गति से लेकर जाए जिसकी कल्पना। बीच में माइक ऑफ हुआ था क्या? आवाज आ रही थी? ठीक है, आवाज वैसे भी बुलंद आई जाएगी। तो बीच में आपके लक्ष्यों तक आपको लेकर जाने का के लिए आपको गति प्रदान करे कुछ ऐसी बातें आज मैं आप सबके साथ में साझा करना चाहूंगा। होता क्या है कि जब हम लोग स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तो उस वक्त हमें लगता है कि ना जाने जीवन की कितनी बड़ी कठिनाइयां हमारे सर पे हैं। जब सेमेस्टर्स के एग्जाम आते हैं, जब लेक्चर्स होते हैं और हमें बंक करने का मन करता है, तो उस वक्त ऐसा लगता है कि शायद सबसे ज्यादा कठिन परिस्थितियों में हमारा ही जीवन है, जबकि हकीकत है। और मैं चाहूंगा कि इन दिनों को जितनी सहजता से आप बिताएं, इन दिनों को जितनी खूबसूरती से आप बिताएं, जितनी यादगार तरीके से आप बिताएं, क्योंकि ये दिन वापस नहीं आने वाले। आज जो आपको आपके लिए कठिनाइयां लग रही हैं, यकीन मानिए जब जीवन परीक्षा लेने लगेगा तो उसके सामने ये सेमेस्टर्स के एग्जाम, टीचर्स का डांटना, कॉलेज में लेक्चर नहीं अटेंड करने की इच्छा रखना, ये सब उसके सामने कतई कुछ मायने नहीं रखेगा। हकीकत में आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आप इन्हीं दिनों को याद कर आप इमोशनल होंगे कि वो दिन होते थे और कितने खूबसूरत दिन होते थे, जब दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठना, शाम की प्लानिंग करना, क्लास कैसे बंक करें उसके बारे में कॉन्स्पायर करना, ये सारी बातें आपको याद आएंगी। क्यों? क्योंकि यहां से निकलने के बाद सही मायनों में जीवन आपको उस राह पर लेकर जाएगा जो जरूर आपके लक्ष्य की ओर होगी, पर वो राह कतई आसान नहीं होगी, चुनौतियों से भरी होगी, कठिनाइयों से भरी होगी। और जितना जल्दी आप अपने आप को मानसिक तौर पर इन परिस्थितियों के लिए आप तैयार करें, मुझे लगता है उतनी ही सहजता से आप जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। और इसके लिए कुछ बहुत छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो मैं आप सबके साथ मैं साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले, टू हैव एन एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि आपको यहां से पास आउट करने के बाद आपको करना क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट हैव दिस क्लैरिटी एंड हम लोग सिर्फ डिपेंड करते हैं अपने दोस्तों के सुझावों पर, रिश्तेदारों के सुझावों पर, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे रिश्तेदार हमारे पीछे पड़ते हैं कि इसको ये बनाओ, इसको वो बनाओ। उनके अपने भी बच्चे हैं जिनको वो बना रहे हैं। आपको अपने मन की सुननी है। यकीनन आप अपने पिता, माता पिता, उनसे आप सुझाव जरूर लें, बट देन इवेंचुअली हैव दिस क्लैरिटी दैट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू इन लाइफ। क्योंकि आप जो करेंगे या आप जो करने की चाहत रखेंगे, उससे ज्यादा शिद्दत से आप किसी और प्रोफेशन में आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे। जिस दिन आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाएगा, यकीन मानिए उस दिन आपको कभी एहसास ही नहीं होगा कि ये जीवन आपने काम करते करते बिताया। नहीं तो उम्र भर ये शिकायत रहेगी कि मैं दिन भर काम करता हूं, दिन भर काम करती हूं, थक जाता हूं, थक जाती हूं, ये करना है, वो करना है। जब काम आपको बोझ लगने लगेगा ना, आप कतई सही प्रोफेशन में नहीं होंगे। बट जब आप अपने काम को एंजॉय करने लग जाएंगे, इफ यू हैव एन एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि मुझे ये बनना है, और आप कॉलेज से निकलते ही जब आप उस राह को पकड़ेंगे और उस दिशा में आगे बढ़ने का काम करेंगे, आप यकीन मानिए आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कब अपने लक्ष्यों को पा लिया। क्यों? क्योंकि आपको मजा आएगा वो काम करने में, उस दिशा में आगे बढ़ने में आपको मजा आएगा। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर किसी प्रोफेशन में आपको घड़ी देखने की जरूरत पड़ती है ना, हर थोड़ी देर के बाद आप देख रहे हैं कि भैया लंच ब्रेक कब हो रही है, छुट्टी कब हो रही है, इसका मतलब यू आर इन अ रॉन्ग प्रोफेशन, यू आर नॉट एंजॉयिंग योर वर्क। बट द डे यू डोंट नीड टू लुक एट द वॉच, जब आपको एहसास ही नहीं होता, और ये मेरे साथ होता है, मैं कितनी बार दिन भर काम करते 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 एकदम से मुझे पता चलता है कि रात के 2:30 बज गए, और तब मैं बोलता हूँ अरे 2:30 बज के पता ही नहीं चला। जिस दिन ये पता ही नहीं चला वाला कंसेप्ट आपके काम में आने लग जाएगा ना, एंड सेम इन स्टडीज ऑल्सो। अगर आपके पास वो सब्जेक्ट है, आप अनुभव करते होंगे, जो सब्जेक्ट आप एंजॉय करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि उसका लेक्चर कब खत्म हो गया, या आपने घर पे उसकी पढ़ाई करते करते कब रात हो गई, आपको एहसास ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप एंजॉय करते हैं। इसी तरीके से प्रोफेशन में भी एंजॉय करना बहुत जरूरी है, और वो आप तब कर पाएंगे जब वो पैशन ड्रिवन होगा।
मैंने खुद राजनीति में आने से पहले, अब ऑफ कोर्स राजनीति में आ रहा था तो आई न्यू दैट आई विल बी टैग्ड एज अ नेपो किड एंड आई ट्राइड अदर ऑप्शंस आल्सो। देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम व्हेन जब कुछ दोस्तों ने, यही वो सुझाव है जिसको कभी नहीं फॉलो करना चाहिए, कुछ दोस्तों ने आपका दिमाग खराब किया, सर चढ़ा दिया कि भैया अच्छे दिखते हो, जाओ मूवीज करो, एक्टिंग करो एंड यू ऑल नो द रिजल्ट राइट। पता चला वहां जाके कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मजा नहीं आता था वहां पे। आई शेयर एन एग्जांपल विद यू ऑल कि मुझे अगर मान लीजिए सुबह 10 बजे का कॉल टाइम होता था तो मैं 12 बजे सो के उठता था। क्यों? क्योंकि मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं फील होती थी। बट आज की तारीख में अगर मेरी सुबह कोई 9 बजे मीटिंग है तो मैं 6 बजे से उठकर उसके लिए मैं तैयारी करने लगता हूं। क्यों? क्योंकि आई एंजॉय व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। इसीलिए आप सबसे ये आग्रह करूंगा कि आप यहां से निकलने के बाद जिन पॉइंटर्स का मैं जिक्र कर रहा था उसमें से पहला पॉइंटर कि आपका पैशन, आपका प्रोफेशन बनना चाहिए। When all this happened, I lost my party family, and that was the day I saw my mother crying because I love her so much, and I saw her crying and I got emotional and I told her, and I walked up to her and I promised her कि mom, मुझे नहीं पता कैसे, but I promise कि मेरी वजह से जो आपने खोया है मैं आपको सब वापस लौटा कर दूंगा। और मेरे लिए सबसे बड़ी जीत तब थी जब ठीक उसके 3 साल बाद, आई लुक एट द आयरनी ऑफ सिचुएशन कि 2021 में भी महीना जून का ही था और 2024 में भी ये महीना जून का ही था। द डे जिस दिन मैंने शपथ ली, दैट डे शी केम टू मी, शी हग्ड मी एंड शी सेड कि आज तूने मुझे सब वापस लौटा दिया। इस चीज ने जो इमोशनल ताकत मुझे देने का काम किया और जो उम्र भर मेरे साथ रहेगी। ऐसा नहीं है कि चुनौतियां आ जाएं खत्म हो गई या मैंने सब कुछ पार कर लिया और मैंने सब कुछ पा लिया। ये भी वो चीज है जिस दिन आपको ये लगेगा कि आपने सब पा लिया, आपके पतन की शुरुआत फिर होने लग जाएगी। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, कभी भी आपको लगे कि ये दिक्कत आ रही है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। मुझे आप लोगों ने ये मौका दिया आप लोगों के बीच आने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर जा चुके हैं और ये जो सारी भीड़ है, ये सारी भीड़ को सर के साथ फ़ोटो लेनी थी लेकिन मैनेजमेंट ने यहाँ पे गेट बंद कर रखा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। स्टे ट्यून।